प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी को हरा दिया और नॉर्मली एक बाई इलेक्शन की हार इतनी बड़ी न्यूज नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बांकीपुर की सीट कोई नॉर्मल बीजेपी सीट नहीं थी। 1995 से बीजेपी यहाँ लगातार जीत रही थी और सिर्फ 8-9 महीने पहले ही 2025 इलेक्शंस में नितिन नवीन को यहाँ अराउंड 98,000 वोट्स मिले थे। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को मिले सिर्फ 43,000 वोट, आधे से भी कम हो गए वोट, और प्रशांत किशोर अराउंड 19,000 वोट से जीत गए। अब सवाल ये है कि ये सीट नितिन नवीन की थी, जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 31 सालों से ये सीट बीजेपी कभी हारी नहीं थी। तो इतनी सेफ सीट पर आज कैसे बीजेपी हार गई? मेरे अकॉर्डिंग इसके मेजर 3 रीजंस हैं। पहला रीजन बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन, ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है। पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा यानी बंटी को टिकट दिया था, उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल किया और अगले ही दिन अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को फील्ड में उतारा, मतलब सामने प्रशांत किशोर जैसा नेशनली नोन फेस, और बीजेपी का जो फेस था वो ज्यादा नोन नहीं था पब्लिक में। कैंपेन शुरू होने से पहले ही परसेप्शन में पीके को एडवांटेज मिल गया। दूसरा रीजन यूथ और स्टूडेंट का एंगर। बांकीपुर एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इलेक्शन ऐसे टाइम पर हुए जब एग्जामिनेशन इश्यूज, पेपर लीक्स, जॉब्स और यूथ प्रोटेस्ट ऑलरेडी पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर में थे। प्रशांत किशोर ने भी अपनी कैंपेन में रिपीटेडली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिहार से यूथ माइग्रेशन को टारगेट किया। पोस्ट रिजल्ट रिपोर्टिंग में भी यूथ सेंटिमेंट्स को बीजेपी के सेटबैक के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में काउंट किया गया। और बीजेपी के लिए लेसन सिंपल है, यंग वोटर्स को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब आता है तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग रीजन, प्रशांत किशोर खुद। 2025 में जन स्वराज के कैंडिडेट को बांकीपुर में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे। इस बार पीके खुद लड़े और इस बार उनको वोट मिले 64,000। आरजेडी 2025 में आरजेडी को 46,000 के अराउंड वोट मिले थे। इस इलेक्शन में वो अराउंड 14,000 पर ही सिमट गई। मींस जो 32,000 आरजेडी के वोटर्स थे, उन्होंने इस बार पीके को वोट किया और इसी के साथ बीजेपी के कुछ ट्रेडिशनल वोटर्स का भी सपोर्ट क्रैक हुआ। ग्राउंड रिपोर्टिंग में इलेक्शन से पहले तक ऐसे लॉन्ग टाइम बीजेपी वोटर्स सामने आए जो पीके को ट्राई करना चाहते थे। तो क्या इसका मतलब बिहार में बीजेपी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। एक बाई इलेक्शन से ऐसा कंक्लूजन निकालना बेवकूफी होगी, लेकिन वार्निंग जरूर है। कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हो, यूथ में डिससेटिस्फेक्शन हो और सामने एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव खड़ा हो जाए तो 31 साल पुराना पॉलिटिकल फोर्ट्रेस भी गिर सकता है। और बीजेपी के लिए बांकीपुर का मैसेज शायद यही है, कोर वोटर्स परमानेंट नहीं होता, उसका वोट हर इलेक्शन में दोबारा अर्न करना पड़ता है।